तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो 10-20 दिन के लिए आप तीर्थ में जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, गाड़ी बुकिंग करते हैं, किराए की व्यवस्था करते हैं, कमरे की व्यवस्था करते हैं। पर ये कभी सोचा है कि हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के जाना पड़ेगा, क्या इसकी कोई तैयारी है? और इसकी कोई तैयारी नहीं करते। ये हमारी बड़ी भूल है। और तैयारी करो या ना करो, जाना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हम तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो रहना होगा नहीं, कोई रहा ही नहीं। राजा महाराजा ज्ञानी विज्ञानी कितने कितने आए और सब चले गए। पर अगर हम तैयारी पहले से कर लेंगे तो हमारे को आराम से चले जाएंगे। तो तैयारी करनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि जाना कहाँ है। देखिए, संतों ने बताया कि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है कि ये एक बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है। जैसे दिल्ली को रेलगाड़ी को बड़ा स्टेशन है तो वहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती हैं, बम्बई की भी, अहमदाबाद की भी, मद्रास की भी। ऐसी मानव शरीर भी एक बड़ी गाड़ी स्टेशन है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती हैं। नरक की भी जाती है, स्वर्ग की भी जाती है, 84 की भी जाती है और भगवान के धाम की भी जाती है। अब निर्णय तो हमें खुद को करना होगा कि हमें जाना कहाँ है। और मानव शरीर ही एक ऐसा है कि यही का किया हुआ आगे तक 84 में भोगना पड़ता है। यानी यही से 84 शुरू होती है और यही से 84 कटती है। ये मूल यही से शुरू होता है। इसलिए हमें अपने सावधान होना चाहिए कि जाना ही पड़ेगा। तो अब नरकों में स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे जहाँ से जाने के बाद वापिस आनो ना पड़े। और वो क्या है? तो भगवान ने कहा है कि तद्धाम परम मम, मेरे धाम की प्राप्ति होने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता। तो हम मनुष्य हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। साथ में कुछ नहीं जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन का ये जो स्वभाव है ना, ये साथ जाएगा। ये धन साथ नहीं जाएगा, तन साथ नहीं जाएगा। जैसा हमने स्वभाव बना लिया है वो साथ जाएगा। यही सुधार लोगे तो सुधर जाएगा, आगे स्वभाव सुधारने को मौका ही नहीं मिलेगा। चलो मैं चलती हूँ। क्यों भाई? वो बॉयफ्रेंड आ रहा है घर पे, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ स्पेशल खाना वगैरह बना दूँ। स्वभाव सुधारने को मौका ही नहीं मिलेगा। एक बड़ी सुंदर सी एक दृष्टांत की बात बताई स्वभाव की, कि आदमी जैसा स्वभाव बना लेता है उसको वैसी गति प्राप्त होती है। तो एक पंडित जी थे और वो काशी पढ़ के आए थे। काशी, बहुत बड़े विद्वान आचार्य, संस्कृत के, व्याकरण की, शास्त्रों के बड़े अच्छे पंडित विद्वान। तो वे एक शहर में, नगर में जा रहे थे तो अचानक बारिश आ गई। तो बारिश आ गई तो पुस्तकें साथ में थी, तो एक कोई मकान देखा और मकान का जो आगे छजरा सा होता है उसके नीचे खड़े हो गए पानी से बचने के लिए। ऊपर एक वेश्या का मकान था, उसकी एक सेविका दासी थी, सेवा करने वाली। और शहर की वो मेन गली थी, बड़ा शहर। अब कोई ना कोई, इतने बड़े शहर में तो कोई ना कोई मरते रहे। तो
बारिश थोड़ी थमी तो इतने में कुछ लोग एक मुर्दा लेके निकले राम नाम सत करते हुए। तो ऊपर जो वो वेश्या थी उसे पता नहीं था नीचे पंडित जी हैं। अपनी दासी से बोली, अरे दासी बता सेविका से कि ये आदमी मर गया, ये कहाँ गया, नरक में गया कि स्वर्ग में गया, कि अभी पता करके आऊं। और दौड़ी दौड़ी गई और घूम के दोबारा आई और बोली, ए आदमी तो नरक में गया। अब पंडित जी सब सुन रहे थे। अब पंडित जी के विचार आयो, मैं इतनी काशी में रहा, पढ़ाई करी, विद्वान बना, वेद वेदांत पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं समझा, ये बात समझ में कैसे नहीं आई कि आदमी मर कर के कहाँ जाता है। और इसे दासी ने कैसे बता दिया। इतने में क्या हुआ, एक आदमी और मर गया तो उसको भी लेके आदमी आ रहे थे, राम नाम सत करते निकल रही थी गली से। ऊपर वो वैश्या बोली दासी कि हाँ कि बता ये आदमी कहाँ गया, अभी बताऊं। और दौड़ी दौड़ी गई और घूम के वापस आई और बोली कि ऐ तो स्वर्ग में गया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दासी सेविका और बता रही कि स्वर्ग में गया और वो नरक में गया। अब पंडित जी से रहा नहीं गया, पूछ के आएंगे, जानकारी करेंगे, पूरा ज्ञान करेंगे। वो चले गए उसके घर पे ऊपर मकान पे। वैश्या बोले, अरे पंडित जी आप यहाँ कहाँ आ गए, कि माता जी हम आपके कुछ बात पूछने आए। कि माता जी ना कहो, हम तो वैश्या आए। कि देखो हमारी तो सब माता ही हैं। कहो पंडित जी कि मैं ये कहना चाहूँ कि मैं इतनी पढ़ाई पढ़ी आया, वेद वेदांत पढ़ा, ये नहीं समझ आया कि ये आदमी मर के नरक में गया कि स्वर्ग में गया। और ये आपकी दासी बता रही है कि ये नरक में गया, ये स्वर्ग में गया, ये कैसे जाना। कि ये तो यही बताएगी। कि बता कि चलो मेरे साथ पंडित जी। ले गई तो जिस पहला जो मुर्दा आया है उस मोहल्ले में गई तो सब लोग बैठे थे और बड़े हंस रहे थे, खुश थे, कोई शौक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूछा, अरे भाई तुम्हारे मोहल्ले में घर परिवार में वो आदमी मर गया, कैसा था। कि मर गया तो आफत कटी, बहुत दुख देता, वो लड़ाई करा देता मोहल्ले में, दारू पीता, चोरी डाका करता, गालियाँ बकता, सारा मोहल्ला परेशान था, बड़ा स्वभाव का खराब था, सारे लोग परेशान थे। उसे मर गया तो मोहल्ले में शांति हो गई। तब तो इस दासी ने कहा, बताओ पंडित जी, ए आदमी कहाँ गए होगो। ये तो गयो नरक में। जो आदमी दूसरे को दुख देगा, परेशान करेगा, शांति करेगा, कष्ट देगा, दारू पिएगा, लोगों को दुख देता है, वो आज नरक में जाएगा। ये तो बात सच्ची है। आदमी का स्वभाव ही तो होता है, और स्वभाव सुधारने का अवसर ये मानव जन्म में ही होता है। और यहाँ बिगड़ गया तो 84 तक भुगतना पड़ेगा। और स्वभाव बिगड़ गया फिर मौका सुधारने का नहीं मिलेगा। तो दूसरा आदमी के चलो उधर चलते हैं, जो दूसरा मुर्दा गया था उस मोहल्ले में गई, घर परिवार में गई तो शोक छा रहा था, सन्नाटा सा हो रहा था, सबके चेहरे उदास थे, सब दुखी थे। पूछा, अरे भाई तुम्हारे मोहल्ले में घर परिवार में वो आदमी मर गया, वो कैसा था। कि क्या बताएं, बहुत बड़ी आदमी था, पूरा मोहल्ला हमारा तो सूना हो गया। इतना बढ़िया आदमी था, लोगों को बुलाता, सत्संग कराता, अच्छे अच्छे संत महात्माओं को बुलाता, सत्संग कराता, कीर्तन कराता, ब्याह शादी में सबका काम करता, आधी रात में भी कोई काम पड़ जाए तो तैयार हो जाता, कभी नटता नहीं था, सबकी सेवा करता था, उससे सब बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। आज वो चला गया, मोहल्ला सूना हो गया, इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। तब दासी ने कहा, बताओ पंडित जी ये आदमी कहाँ गया। ऐ तो स्वर्ग में गया। तो स्वर्ग नरक अपने ही तो हाथ में है। उल्टा गंदा बुरा स्वभाव बनाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा, दुख पाने पड़ेंगे। और
इसी जन्म में अच्छा स्वभाव बना लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अच्छी गति होगी। एक बात और बताई कि एक होता है स्वभाव और एक होता है पाप। पाप का तो प्रायश्चित हो सकता है, यदि पाप किया तो कोई प्रायश्चित कर लो तो पाप मिट जाए, पुण्य कर लो कोई प्रायश्चित कर लो, नाम जप कर लो तो प्रायश्चित करने से पाप मिट जाए। पर स्वभाव तो सुधारना ही पड़ता है, और वो मानव जन्म ही सुधरता है। अगर यहाँ बिगड़ गया तो फिर गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि के शरीरों में स्वभाव सुधारने का अवसर नहीं है, और वो स्वभाव आगे आगे जाके और पाप कराएगा, बड़े बड़े पाप करा देगा, उल्टे उल्टे काम कराएगा स्वभाव। इसलिए ये मानव जन्म जो मिला है ये स्वभाव सुधार लेना चाहिए। कुछ भी साथ नहीं जाएगा लेकिन हमारा स्वभाव साथ जाएगा और आगे तक साथ रहेगा। आप देखो कई कई पशु होते हैं, कुत्ता, भैंस, जो कभी कभी काटने के मारने वाले होते हैं, यूं सींग मार दे, कहीं यूं दौड़ के खाने भागे। तो क्या है कि पहले ऐसा ही होते थे, ये स्वभाव बिगड़ा हुआ था लड़ाई झगड़े करने का, तो अभी भी वही स्वभाव पड़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि मानव जन्म मिला है तो हमें अपने जीवन में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही साधना है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, रुपया, पैसा, दुकान, मकान, शरीर, संसार, लेकिन हमारा कर्म, हमारा भजन, धर्म, हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा, और जाना तो पड़ेगा। लोग विचार ही नहीं करते, सोच ही नहीं करते, खाया कमाया ऐसी जीवन व्यतीत करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम अगर तुमने सही नहीं किया तो बहुत बुरा भी होगा, और जीवन को सही सुधार लिया तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो